माई मिस्टीरियस वाइफ ये स्टोरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर माई मिस्टीरियस वाइफ रियल नाम से है। हमारे चैनल पर 2600 मेंबर्स है। यही हमारा रियल चैनल है, जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी लोग। माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ। इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 526 सब कुछ छीन लिया। अब तक आपने पढ़ा कि ओब्रोया मेंशन में सारे डिजाइनर अनामिका के आइडेंटिटी जानकारी हैरान हो जाते हैं और तभी मीरा आती है पूरे परिवार के लिए कुछ गिफ्ट लेकर। अब आगे वह सीता जी मीरा को अपने परिवार का हिस्सा ही समझती थी, इसलिए उससे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मैंने उसके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसे गेस्ट हाउस भेज दिया है। सीता जी ने पूरी कहानी बताई तो मीरा के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गुस्से भरे हो गए। वह अपना सबक सीखती क्यों नहीं है। लास्ट टाइम उसने अपने क्लासमेट्स को बताया कि अनु ने मीठी मीठी बातें करके आप लोगों के दिल में जगह बना ली और वह खूबसूरत और स्मार्ट है, इस वजह से ही आप लोगों ने उसे गोद ले लिया है और ओबरॉय परिवार का नाम दे दिया है और वह उसी के घर में रहती है। अगर मुझे उसके झूठ के बारे में पता नहीं चलता तो किसे पता कि वह हमारी पीठ पीछे कितनी गलत बातें फैलाती अनु के बारे में। क्या सीता जी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस इंसिडेंट को कुछ महीने बीत गए थे और वह कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि नताशा ऐसी कोई हरकत करेगी और बिना किसी फिल्टर के अनामिका की बुराई कर रही थी। कॉलेज में उसके सारे क्लासमेट को लगता था कि अनु अडॉप्टेड बेटी है, जो नताशा को असली बेटी होते हुए भी परेशान कर रही है। उन सबको उससे सिंपैथी थी। मैं एक आउटसाइडर थी आफ्टर ऑल और यह ओबरॉय परिवार का फैमिली मैटर था, इसलिए मैंने ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया और इसी वजह से मैंने अमन को भी कॉलेज में बुलाया था और मेरे और अमन के सामने नताशा ने पहले बेहोश होने का नाटक किया। जब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो उसके बाद उसके दोस्तों को पता चल गया कि वह झूठ बोल रही है, तो वह सब लोग नताशा से दोस्ती तोड़कर वहां से चले गए। सीता जी के दिल में कोल्डनेस भारती जा रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस बच्ची को उन्होंने इतना प्यार दिया वह इस तरीके की बन जाएगी, बिना रुके इतने सारे झूठ बोलने वाली और दो चेहरे वाली लड़की। वह हमेशा से ही वेल बिहेव और सेंसिबल बच्ची ही थी, अपनी यंग एज से ही हर चीज में अच्छी। वह सिर्फ 6 महीनों में इतनी बुरी तरह कैसे बदल सकती है। आंटी मीरा को फील हो रहा था कि इस वक्त उसका बोलना जरूरी है। नताशा अनामिका को बचुल्ली कर रही है, कोई नई बात नहीं है। उसने सेम पहले भी किया है और पकड़े जाने पर उसने रोते हुए प्रॉमिस किया था अमन से कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, तो अमन ने उसे दूसरा मौका दे दिया और आपको और अंकल को नहीं बताया। मगर इतने वक्त के बाद उसने ये फिर से किया। अविनाश सर की बर्थडे पार्टी में यही दिखाता है कि उसे कभी लगता ही नहीं कि वह गलत है, बल्कि वह तो मौके ढूंढती रहती है अनामिका को परेशान करने के। मुझे लगता है जितने वो ज्यादा लंबे वक्त तक अनामिका के आसपास रहेगी, अनामिका को उतना ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा। सीता जी अंदर तक कांप गई थी। वह नताशा को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि नताशा की गलतियां हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वह दूसरों के सामने नाटक करने में बहुत ही अच्छी है, मगर वह हमेशा प्राइवेट में अनामिका को परेशान करती रहती है, मीरा ने कहा और फिर अपने फोन की तरफ देखा। उसका वक्त सचमुच खत्म हो गया था, इसलिए उसने कहा आंटी मुझे सच में जाना होगा, आप इस बारे में सोच कर देखिएगा। आफ्टर ऑल वह अभी तक ऑफिशियल इस परिवार का हिस्सा नहीं बनी थी, इसलिए वह इतना हक नहीं रखती थी कि फैमिली मैटर इससे ज्यादा बोले। जब अमन के साथ वक्त मिले तो डिनर पर जरूर आना। सीता जी ने उसे जाते हुए देखा और फिर मेनन हाउस में वापस लौट आए। आसपास देखते हुए वह सोचने लगी कि कहाँ होगी उनकी प्यारी बच्ची। उसे अचानक कुछ काम आ गया था, इसलिए वह ऊपर अपने रूम में गई है काम खत्म करने के लिए। श्रवण जी ने धीरे से सीता जी के पास आते हुए कहा सीता शायद वक्त हो गया है कि हम चीजें शांत कर दे। अब जब मिस किकी ने कदम उठा लिया है कंप्लेंट फाइल करने का, तो पब्लिक ओपिनियन बदल चुका है। सिचुएशन अब अनामिका के फेवर में थी और धीरे धीरे वह ऑनलाइन हिट नीचे जाती जा रही थी, इसलिए कोई भी यह क्लेम नहीं कर सकता था कि उसने इस स्कैंडल को हटाने के लिए पैसे दिए हैं। हम कुछ ऑनलाइन स्पोर्टर को हायर कर सकते हैं ताकि वह अनु की इमेज को बेटर डायरेक्शन में लेकर जा सके। मुझे आपसे बात करनी है। सीता जी की आवाज में थोड़ी चिंता नजर आ रही थी। क्या बात है। फिर सीता जी ने डिजाइनर को उनके ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा और फिर श्रवण जी को गार्डन में लेकर गई और जो भी मीरा ने उन्हें बताया था वह सब कुछ बता दिया और एक भी डिटेल छोड़ी नहीं। सारी बातें सुनने के बाद श्रवण जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया हो। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने अपनी प्यारी बेटी मानकर बड़ा किया था वह ऐसी घटिया हरकतें करने के कैपेबल है। वही नताशा दोपहर के 3 बजे से इंतजार कर रही थी। अब शाम के 5 बजे चुके थे, लेकिन डिजाइनर अभी भी उसका मेजरमेंट लेने के लिए नहीं आए थे। वह कई बार वह बिनोकुलर से उठाकर मेनन हाउस पर नजर रखती, मगर कोई भी उसकी तरफ आ रहा है इसके कोई साइंस नहीं थे। उसका दिल डूबने लगा। लगता है क्या उसके पेरेंट्स के पास अब जब अपनी बेटी है तो वह लोग अपने असली रंग दिखा रहे हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट हॉलीडे पर उसके लिए कपड़े बनवाना भी भूल गए। क्या यही फेयरनेस है जिसके बारे में वह हमेशा बात करते थे। इस परिवार में इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। क्या वह लोग अमीर नहीं है? क्या उनके पास ढेर सारा पैसा नहीं है? क्या वह कुछ उसके लिए भी कस्टमेड आउटफिट अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वह लोग उसके ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते? अब जब उनके पास अपनी बेटी है तो वह सब कुछ बेस्ट चीज उसे ही देना चाहते हैं। ठीक उसी वक्त उसका फोन 2 बार बजा। उसे लगा कि शायद उसके पेरेंट्स की तरफ से मैसेज होगा, लेकिन जब उसने चेक किया तो यह उसकी पुरानी फ्रेंड जूली की तरफ से था। नताशा, न्यू ईयर आने वाला है और एलम कनेक्शंस में से मुझे एक ड्रेस नहीं मिल पा रही है, क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगी?
उसने 2 वॉइस मैसेज भेजे थे। उनके नए डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है और मुझे पता है कि तुम न्यू ईयर पर बस कस्टमेड कपड़े ही पहनती हो और तुम्हें इस रेडी टू वियर गाउन की कोई फिक्र नहीं है। मगर मेरे लिए वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मुझे पागल कर रहा है अपने पीछे। मुझे सचमुच वह चाहिए। एलएम एलवी की तरह ही एक लग्जरियस ब्रांड था, मगर उनके कुछ लिमिटेड एडिशन रिलीज सिर्फ वीआईपी कस्टमर को ही अवेलेबल होते थे। पास में अगर नताशा मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो उसकी दोस्त जूली को वह ड्रेस तुरंत ही मिल जाएगी, क्योंकि नताशा एक लॉन्ग टाइम वीआईपी कस्टमर थी एम की, और भले ही उनके पास एक ही डिजाइन का पीस बचा हो, लेकिन वह लोग उसे ही पहले बचेंगे। उसके ओबरॉय परिवार की बेटी होने का मतलब था कि उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर होता था और उस ब्रांड के लिए काफी मैटर करता था, क्योंकि ओबरॉय परिवार की प्रेस्टीज ही ऐसी थी। मुझे पता है कि बस तुम एक बार बोल दोगी तो वह ड्रेस मुझे मिल जाएगी। मैं पैसे तुम्हारे कार्ड में बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। हमारे सकल में तुम ही अल्टीमेट रिच और खूबसूरत लड़की हो जो इस काम को कर सकती है। अगर सच कहा जाए तो मुझे तुमसे कहीं जलन होती है। ओबरॉय परिवार की बेटी होने की वजह से तुम्हें जो भी चाहिए होता है तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हें मिल जाता है, मेरी तरह नहीं जिसे एक ड्रेस खरीदने के लिए भी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। यह एक ऐसा मोमेंट था जब नताशा को ऐसा फील होता था जैसे वह बाकी सबसे सुपीरियर है। उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया और उसने जूली का सिलेक्ट किया हुआ डिजाइन एलम के कस्टमर मैनेजर के पास भेज दिया। थोड़ी ही देर में कस्टमर मैनेजर ने जवाब दिया, मिस नताशा, क्या आपको यही ड्रेस पसंद आई है? ये पीस तो मिस अनामिका के लिए रिजर्व किया गया है और यह सिर्फ एक ही है। तुम वह ड्रेस जो मुझे पसंद आई है वह किसी और को दे दोगे? नताशा क्लियरली गुस्से में थी। हाँ, क्योंकि मिस अनामिका हमारी टॉप क्लाइंट है और वह नेचुरली प्रायोरिटी में रहेंगी। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मिसेज ओबरॉय ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया? अब आप हमारे ब्रांड की वीआईपी कस्टमर नहीं रही है, आपकी मेंबरशिप को मिस अनामिका को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या कहा तुमने? नताशा को अपने कानों और आंखों पर ही डाउट हो रहा था, मगर वह मैसेज उस ब्रांड की तरफ से क्लियर था कि अब अनामिका के पास उसका इलम का वीआईपी मेंबरशिप है। वह कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गई और फिर उसने पूछा, और यह कब हुआ? अभी अभी। नताशा ने उम्मीद नहीं की थी। न सिर्फ उसकी मां ने उन डिजाइनर को उसके लिए कस्टमेड आउटफिट बनाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उसकी वीआईपी मेंबरशिप भी अनामिका को ट्रांसफर कर दी। अब मैं मिस अनामिका का पर्सनल अकाउंट मैनेजर हूं और अनफॉर्चुनेटली अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मिस नताशा, क्या फ्यूचर में आप फिर से हमारे ब्रांड की वीपीपी मेंबर बनना चाहोगी? अगर आप इतना आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आपको एक नया मैनेजर असाइन कर दिया जाएगा। नताशा अभी भी हैरानी में थे। उसने कांपते हुए हाथों से अपना फोन उठाकर बाकी ब्रांड के अकाउंट मैनेजर को भी कांटेक्ट किया, तब जाकर उसे पता चला कि वह अब किसी भी ब्रांड की वीआईपी नहीं रह गई है। अब सारी जगह अनामिका को दे दी गई है। सब कुछ अभी अभी हुआ है। उसके सारे वीआईपी प्रिविलेज उससे छीन लिए गए हैं और अनामिका को हैंडओवर कर दिए हैं। नताशा, क्या तुमने सॉर्ट आउट कर लिया? उसकी कास्ट कितनी है? तुम्हारे कनेक्शंस के हिसाब से इलम में पक्का तुम्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया होगा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी मदद की। मुझे तुम्हारे कौन से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं? जूली का ये मैसेज पढ़ने के बाद नताशा कुछ टाइम के लिए रुकी रही, फिर उसने जवाब दिया, जूली, अभी अभी मुझे पता चला कि मेरी मॉम को लगता है कि एलम बहुत ही छोटा ब्रांड है हमारी फैमिली के कट स्टेटस की वजह से, इसलिए अब मैं उसकी वीआईपी कस्टमर नहीं हूँ। सॉरी, तुम्हें शायद दूसरे ब्रांड को चेकआउट करना होगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद जूली ने दूसरी तरफ से हैरानी वाला इमोजी भेजा और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो ब्रांड एलवी के बराबर खड़ा होता है वह उनके लिए लो स्टेटस की तरह माना जाता है। क्या ओबरॉय परिवार बैंकक्रप्ट होने वाला है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम से आ गई है? क्योंकि अगर टिपिकली अगर उन्हें वह ब्रांड छोटा लगता है तो वह लोग सिंपली वहां से शॉपिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन वीआईपी स्टेटस कैंसिल करने जैसा बड़ा कदम क्यों उठाते? ये तो अननेसेसरी लग रहा था। लेकिन अब जब नताशा ने ये कहा था तो जूली ने ज्यादा फोर्स नहीं किया और पॉलिटिकली इस बात को वहीं छोड़कर थोड़ी सी बातें की। बाद में रात के वक्त बेटी डिनर डिलीवर करने के लिए आए और नताशा का मूड देखकर उसने डरते हुए रिपोर्ट किया, मिस नताशा, जो भी चीज आपने ऑर्डर की थी ऑनलाइन और डिलीवर हो गई थी, मगर मैडम ने उनके लिए साइन नहीं किया जैसे वह यूजुअली करती है। क्या मतलब है तुम्हारा? नताशा शॉक हो गई। जो चीजें उसने ऑर्डर की थी कुछ दिनों पहले वह एक बड़े इंटरनेशनल वेबसाइट से थी जिसके लिए उसकी माँ की साइन की जरूरत होगी, मगर उसकी माँ ने साइन नहीं किया। पास में वह कुछ भी क्यों ना खरीदे, उसकी डिलीवरी पर कोई ना कोई उसके लिए पैसे जरूर देते थे, लेकिन अब उसकी माँ सचमुच बदल गई है। और जो न्यू ईयर गिफ्ट आपने पिक किया था फरारी, उसे भी मैडम ने कैंसिल कर दिया है। डीलरशिप ने फोन किया पूछने के लिए क्यों, तो उन्होंने कहा कि वह उसे बेहतर कार लेना चाहती है मिस अनामिका के लिए। क्या कहा तुमने? नताशा पूरी तरह हैरान थी और वह अपनी माँ की ब्लंट फेवरेटिज्म पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। और भी कुछ है? बेटी ने केयरफुल डिनर रखते हुए थोड़ी धीमी आवाज में कहा, आपके सारे कार्ड ब्लॉक कर दीजिए गए हैं। और यह कब हुआ? और कौन से कार्ड? नताशा ने पूछा और उसके शौक को वह कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत सारे कार्ड दिए थे पास में और हमेशा ही हर मंथ में कुछ पैसे डिपॉजिट कर देते थे, जिसकी वजह से वह जो वह मर्जी चाहे वह खरीद सकती थी और जो चाहे वह कर सकती थी। अभी अभी। बेटी की आवाज बीच में ही रोक गई तो उसके नजरें अपने आप नताशा के उदास चेहरे पर चली गई। वह और बुरी खबरें नहीं देना चाहती थी, मगर उसने ऑनेस्टली जवाब दिया, सारे के सारे। सारे। नताशा हैरान हो गई और काफी देर चुप रहने के बाद उसने किसी तरह हिम्मत इकट्ठा करके सवाल पूछा, क्या उन्होंने कहा कि वह लोग कब उसे दोबारा एक्टिव करेंगे?
नहीं, नताशा ने उम्मीद की थी कि इस लेवल तक उसे सजा दी जाएगी। बिना नए कपड़े और शूज के रहना अलग बात थी, मगर उसके कार्ड पूरी तरह से ब्लॉक कर देना यह एक डिफरेंट लेवल की पनिशमेंट थी। उसने तो बस थोड़ी सी अनामिका की बुराई की थी, क्या सच में उसे इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए? अनामिका उनकी प्यारी बेटी है, इसलिए वह जो चाहे वह खरीद सकती है और उसके पास हर एक चीज के लिए पैसे हैं। लेकिन नताशा का क्या? उसे यहाँ सफर करने के लिए इतने दिनों से लॉक किया हुआ है। क्या उसके पेरेंट्स ने उसकी फीलिंग्स के बारे में एक बार भी सोचा है? वह गुस्सा हो, उदासी हो या डिस्प्रेशन, कुछ तो नताशा के अंदर उमड़ रहा था। उसने अपना हाथ डिनर टेबल पर मारा और सारे प्लेट्स और कटलरी को नीचे जमीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से बेटी बहुत डर गई। मिस नताशा, गेट आउट। नताशा की आवाज इमोशंस की वजह से कांप रही थी। मगर आपने खाना नहीं खाया है। मैंने कहा गेट आउट, नताशा ने चिल्लाते हुए कहा। तो बेटी तुरंत उस रूम से भाग गई और वही नताशा को अकेला उदास छोड़ गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानियाँ आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। माई मिस्टीरियस वाइफ इसके अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चैनल नेम माई मिस्टीरियस वाइफ। इस चैनल पर 2600 मेंबर्स है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 527 समीर की एक झलक। अब तक आपने पढ़ा कि मीरा पास्ट के एक और इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद सीता जी सजा के तौर पर नताशा की सारी वीआईपी मेंबरशिप कैंसिल कर देती है, उसके सारे नए सामान वापस लौटा देती है और उसके सारे कार्ड भी ब्लॉक कर देती है। अब आगे नताशा के इस तरह चिल्लाने से बेटी डर कर रूम से बाहर भाग गई और अकेले नताशा को वहां फ्लोर पर रोता हुआ छोड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कभी पागलों की तरह हंसने लगती तो कभी जोर जोर से रोने लगती। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ इस हद तक जाती कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उसे उसके घर के बाहर इतनी बुरी तरह मारा गया, यहाँ तक कि सांप ने भी काटा और अपने पेरेंट्स से माफी मांगने की जल्दी में वह गिर गई और उसने खुद को और चोट पहुंचा ली। इन सब के बावजूद भी उसने उनके लिए मिल्क बिस्किट बनाए और उतना अच्छा माफी का लेटर लिखा, मगर उन्होंने एक बार भी उसकी तबीयत के बारे में भी नहीं पूछा। एक बार भी नहीं। उसने बुखार में भी उसने 2000 शब्द लिखे मैसेज में, मगर अपने पेरेंट्स को भेजना के बाद उन्होंने रिस्पांस में एक पंक्चुएशन मार्क भी नहीं भेजा। अब जब न्यू ईयर आने वाला है तो ना सिर्फ उन्होंने उसे नए डिजाइन के क्रिएट किए हुए आउटफिट देने से मना कर दिया, बल्कि उसके न्यू ईयर गिफ्ट को भी कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ा यह था कि उसके सारे अकाउंट्स भी फ्रोज कर दिए हैं। उसके पेरेंट्स इतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं? क्या वह लोग चाहते हैं कि वह उनसे और भी ज्यादा नफरत करें? क्या यही बात है? और वही शाम के समय कपल इन कोर्ट नाम की एक हेडलाइन ट्रेडिंग सर्चे में थर्ड पॉइंट पर थी। एक सोशल मीडिया यूजर ने रुद्र के कॉन्सर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत कपल को नोटिस किया, जिन्होंने मैचिंग कोट पहने हुए थे। उनके फेस मास्क पहने थे, मगर फिर भी उनके फीचर्स काफी स्टनिंग और अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे। किसी ने एआई का इस्तेमाल किया उनके फेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और भले ही रिजल्ट 70% एक्यूरेट थे रियल के मुकाबले, मगर 70% ने ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। लोग अपने आप को उस गुड लुकिंग कपल की तारीफ करने और उनके मैचिंग एलिगेंस की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे थे। वह लड़की कितनी क्लासी और चार्मिंग है, कितनी बुरी बात है कि वह किसी और की है। आई विश मेरी भी उसके जैसी एक बेटी होती। क्या वह हमारी खोई हुई बहू नहीं है? हमारी फैमिली के पास एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और 3 कंपनियां और 40 स्टोर्स है। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उससे इम्पोर्टेंट वह 22 साल से बिल्कुल सिंगल है। अगर तुम उसे डेट करना चाहोगी तो ना सिर्फ वह बल्कि हम भी तुम्हें खजाने की तरह रखेंगे। शायद तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के बारे में सोचो। क्लियरली यह मेरी पोती है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत अपार्टमेंट है और कम से कम लाखों रुपए है। अगर तुम मेरी पोती बन जाती हो तो ये सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम मेरी बहू क्यों नहीं बन जाती? कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा तुम यंग लड़कों को मैं पक्का सपोर्ट करूंगी। मैं फंड्स दूंगी और मेरे ओपिनियन बहुत ही मिनिमम है। क्या तुम ट्रैवल करना चाहती हो? मैं तुम्हें फाइनेंशियल पूरी सपोर्ट करूंगी। अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो तुम उन्हें संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ढेर सारी नैनी और बेबी सिटर हायर कर दूंगी और खुद भी उनका ध्यान रखूंगी। अगर तुम्हें इन लॉस के साथ नहीं रहना है तो तुम हमारे विलास या प्रॉपर्टीज में से जो मन करे वह एक चुन लो, और अगर तुम्हें दोपहर तक भी सोना है तो मैं तुम्हें एक बार नहीं बोलूंगी। तो कैसा रहेगा कि तुम मेरी बहू बन जाओ? आई विश मेरी भी एक ऐसी ही बहू होती। अपना डिनर खत्म करने के बाद और शावर लेने के बाद अनामिका ने नोटिस किया कि श्रवण जी और सीता जी बैठकर काउच पर अपने फोन स्क्रॉल करते हुए कुछ बोले जा रहे हैं। ये सारे लोग हमारी बेटी को हमसे छीनना चाहते हैं। इनके पास बस 3 कंपनियां हैं और उनमें इतनी हिम्मत कि वह लोग उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। और एक बुद्धि इंसान भी इन सब के बीच में बोल रही है, हमारी अनु कितनी पॉपुलर है। वह तुम देखो कितने सारे लोग अनु की डिटेल्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें पता चल गया तो वह हमारे घर पहुंच जाएंगे मैरिज प्रपोजल लेकर। क्या आज के यंगस्टर्स इतनी ज्यादा बोल्ड होते हैं? अनामिका जिसने न्यूज नहीं देखी थी वह उनकी बातों से कंफ्यूज हो गई थी। अनु यहाँ आओ देखो, तुम फिर ट्रेडिंग टॉपिक हो फिर से। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश इतना रोमांटिक होगा जो सबके सामने तुम्हारी प्रपोज करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया और इतनी खूबसूरत रिंग दी। उस भीड़ के बीच में भी देवांश की डायमंड रिंग सबसे अलग दिखाई दे रही थी और एक चिल की आंखों वाले ने निटी सी चिन्ह उस पर फॉक्स करके सबको दिखाया था।
अनामिका ने सीता जी के फोन पर ढेर सारे कमेंट्स की बाढ़ देखी जिसमें वह लोग उसे बेटी, बहू और पोती मान रहे थे और उसके फोन पर भी ठीक उसी वक्त उसके रूममेट ग्रुप में मैसेज आने लगे। जसमीत ने मैसेज किया था, अनु क्या ये तुम और मिस्टर सिंघानिया ही हो वह वायरल कपल इन द कोर्ट फोटो में? मिस्टर सिंघानिया को पक्का पता है कि लड़कियों को खुश कैसे करना है, जो वह तुम्हें कॉन्सर्ट में ले गए और सबके सामने प्रपोज किया। कितना रोमांटिक है। श्रेया ने भी मैसेज किया, वाह वाह, हमें जिस दोस्त को लेकर लगता था कि वह जिंदगी भर सिंगल ही रहेगी वही सबसे पहले रोमांटिक रिलेशनशिप में आ गई, हमारी तरफ से ब्लेसिंग। तभी माया ने भी मैसेज किया, क्या ये सच है? नेटिसीजन्स ने एआई से रिकंस्ट्रक्ट किया है उस कपल का चेहरा और वह तुम्हारे जैसा ही दिखता है, लेकिन तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है। वह लोग ऑलरेडी हैरान है, अगर तुम और मिस्टर सिंघानिया ने शादी कर ली तो सबसे खूबसूरत कपल होंगे देश के। तभी श्रेया ने दोबारा मैसेज किया, अनु हमेशा से ही खूबसूरत रही है, अगर मैं लड़की नहीं होती ना तो मैं पक्का उससे शादी करना चाहती। जसमीत ने भी मैसेज किया, बिल्कुल मैं भी। माया ने भी कहा, मी टू। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने अपने मैनेजर के एडवाइस के बाद एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। स्क्रीनशॉट पर बहुत सारे फैंस जुड़ो जा रहे थे और व्यूवर्स का काउंट तो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। वह सब लोग ट्रेडिंग टॉपिक को लेकर क्यूरियस थे और सब लोग जानना चाहते थे कि क्या समर ने लिपसिंग किया था या फिर गानों की चोरी की थी। और वह कई सारे सवालों के बाद रुद्र ने नोटिस किया बढ़ती व्यूअरशिप को और बिना किसी सेलिब्रिटी ईगो के उसने बहुत ही शांत और मैग्नेटिक आवाज में कहा, कुछ बातें हो रही है समर के सॉन्ग को लेकर, यह कहते हुए कि वह चोरी के है और उसके पुराने 18 ट्रैक्स भी, लेकिन आज रात आप लोगों को बता दूंगा कि वह चोरी के है या नहीं। ये देखकर सारे व्यूअरशिप एक्सप्लोर हो गई और लगातार लोग कमेंट करने लगे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र डायरेक्टली इस टॉपिक को एड्रेस करेगा और उनका इंटरेस्ट इस मैटर में बढ़ता ही जा रहा था। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ ओपनली करता हूँ, ट्यून को सेट की के साथ करता हूँ और हम आपकी आंखों के सामने कंपेयर करेंगे, फिर आप लोग देख सकते हैं कि वह सॉन्ग कॉपी थे या नहीं। सारी ऑडियंस ये जानकर हैरान हो गई कि वह इतना टाइम और एनर्जी समर को इनोसेंट प्रूफ करने पर लगाने वाला है और जल्द ही रुद्र म्यूजिक ब्रेकडाउन हेडलाइन ट्रेनिंग सर्चेस में पहुंच गई थी। जैसे आप लोगों को पता है एक सॉन्ग इंट्रोवर्ट्स, चर्च, ब्रिज और ऑटो से मिलकर बनता है, तो एक एक पीस को अलग अलग करके चेक करते हैं कि कैसे समर के सॉन्ग्स दूसरे लोगों के अगेंस्ट है। ये तो ऑसम है, मैं वह आवाज पूरी रात सचन सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं आई हार्ट फैन हूँ समर का, ये हमारी तरफ से सपोर्ट। अब वह स्क्रीन फैन का कार्निवल बन गया था। कई फैंस उसे पैसों से खरीद कर स्टिकर और गिफ्ट भेज रहे थे, जिसे देखकर रुद्र ने ट्रिपिंग फीचर को बंद कर दिया और कहा, गाइस अपने पैसे वेस्ट मत करो। उसकी सिंपल लाइनन की वजह से उसके सारे फैंस उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे और चैट में लिखने लगे, तुम कितने प्यारे हो, अब हम और तुम्हें और भी पसंद करने लगे हैं। और वही रुद्र ने कैमरे को फेस करते हुए बोलना शुरू किया और समर के कुछ पुराने सॉन्ग्स को उठाकर जो फैंस के फेवरेट थे एक एक करके गाना और उनके लिरिक्स बताने लगा। तो सारे कमेंट्स आने लगे, डिफरेंट वाइब्स है, अब जब मैं सुन रहा हूँ तो ये सेम नहीं है। समर के पास खुद का टैलेंट है, वह कॉपी कैट हो ही नहीं सकती। लगता है कुछ लोगों को ज्यादा ही जलन हो रही थी समर से, इसलिए उन्होंने उसके बारे में ऐसा कहा। रुद्र के पास भी स्किल्स है, वह बिल्कुल प्रो की तरह गाना गा रहा है। वह दुनिया में एक ही रुद्र ने पहले गाना गाकर सेम सॉन्ग गाने पर भी उसके और समर के बीच में जो कंपैरिजन था वह दिखाया और फिर कैमरा की तरफ देखते हुए अब सॉन्ग्स की मेलोडी और बाकी सारी चीजों को कंपेयर करने लगा। एक और राउंड के कंपैरिजन के बाद उसने पूछा, जाना पहचाना लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। वह लोग शुरू से ही एक जैसे थे ही नहीं। समर का अपना एक स्टाइल है और कोई भी उसे इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों इतना हेट कर रहे थे सब लोगों उसे ऑनलाइन। अब जब रुद्र आगे आ गया है कदम उठाने के लिए, तो देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि वह हमारी समर को कॉपीकैट बोल सके। समर कभी कॉपी नहीं करती है, प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। फिर रुद्र ने आगे ऑडियंस के साथ बात करना शुरू की। रुद्र का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, जबकि दूसरी तरफ ऑडियंस उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी। वह और भी ज्यादा कन्वेंस होते जा रहे थे हर बीते मिनट के साथ कि समर सब कुछ ओरिजिनल ही करती है और 18 सॉन्ग्स रुद्र ने एक एक करके दिखाए, मगर फिर भी उसके और समर के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस था। रुद्र ने कई एंगल से उस इश्यू का अप्रोच किया और समर के बारे में हर एक शक को क्लियर करता रहा। रुद्र की ऐसे करने पर स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। समर की टोन बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी और आई कैचिंग है। आफ्टर ऑल मैंने एक बार कहा था, मैं फिर से कहना चाहूंगा, वह ओरिजिनल ही है। मिस किकी ने बिल्कुल सही काम किया है उन घटिया लोगों के ऊपर केस करके, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। जितने लोगों को भी डाउट था वह लोग ध्यान से रुद्र के ब्रेकडाउन को सुने। तुम लोग समर को कॉपीकैट बोलते हो, अब कहाँ है तुम्हारे प्रूफ? रुद्र ने देखा कि सब लोग समर के टैलेंट के तरफ हो गए हैं, तो उसने जेंटल आवाज में कहा, आप लोगों को पता है कि अगर आप सचमुच गानों को अलग अलग करना चाहते हैं तो आपको इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए कि वह कैसा फील करते हैं। उनके इंस्ट्रक्शन को सुनिए, जैसे कि गिटार स्ट्रिंग्स, पियानो किस और समर की ब्रेथ कंट्रोल और सिंगिंग टेक्निक्स पर फोकस कीजिए। दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूँ कि वह मुझसे बेहतर है। भीड़ ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र समर को इतना पॉजिटिवली देखता होगा और अब उनके कमेंट्स की कोई सीमा ही नहीं थी। तुम भी बहुत अच्छा गाते हो, लव यू। तुम हमेशा ही मेरे दिल में नंबर 1 रहोगे। थैंक यू समर की बेकिंग के लिए, उसके सारे फैंस के बिहाफ पर हम अप्रिशिएट करते हैं तुम्हें।
थैंक यू इतना टाइम आज रात देने के लिए ताकि तुम समर के ऊपर जितने भी शक है उन्हें क्लियर कर सको। रुथ के एजेंट ने उम्मीद नहीं की थी इस तरह रुथ के फैन से इंटरेक्ट होने पर रुथ समर की बेगुनाही साबित करने में बात देगा, मगर आज रात जो फैंस ने उसे पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उसकी वजह से उसका फेम और भी बढ़ गया था, इसलिए उस एजेंट को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। वही अनामिका अपने रूममेट से बात ही कर रही थी जब जसप्रीत ने एक स्क्रीनशॉट डाला उनके ग्रुप चैट में जिसमें ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाई दे रहा था, अनु तुम्हारा भाई सचमुच तुमसे कितना प्यार करते हैं जिन्होंने अब पूरे 3 घंटे बिताए सिर्फ तुम्हारे लिए चीजें क्लियर करने के लिए। मेनन बात यह है कि उन्होंने कितनी प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट के साथ किया जिसकी वजह से सबको उन पर पूरी तरह से भरोसा हो गया है और वह लोग काफी खुश हैं। श्रेया ने मैसेज किया, तुम लोगों किस तरह के सेलिब्रिटी सिबलिंग्स हो, एक ने अपने भाई का शो बचा लिया तो दूसरे ने अपनी बहन का नाम क्लियर कर दिया। अगर श्रेया ने उन्हें नहीं बताया होता तो जसमीत और माया को पता ही नहीं चलता कि उनकी रूममेट ही सुपरस्टार समर है। उनकी ये दोस्त उन्हें हमेशा ही हैरान कर देती है जब से वह लोग उसे मिले थे तब से। वही 7 समुंदर पार किसी और देश के शहर में एक अपस्केल क्लब के प्राइवेट रूम में वहां पर एक यंग लोगों का ग्रुप एंजॉय कर रहा था अपनी रात। वाइफ ये स्टोरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर माय मिस्टीरियस वाइफ रियल नाम से है हमारे चैनल से राउडी क्राउड को शांत कर मेंबर्स है, यही हमारा रियल चैनल है। जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी लोग। समीर देखो हर्षद आया है। हर्षद अगर तुम समीर को ढूंढ रहे हो तो हम तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं, हम तुम दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। समीर जो लड़का लेजिली काउच पर लेटा हुआ था वह समीर था। उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई जब उसने अपने दोस्तों को वहां से भागते हुए हर्षद के साथ अकेला छोड़ते हुए देखा तो। वैसे मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो आपको मुझसे मिलने आना पड़ा। समीर की टोन बिल्कुल ही रिलैक्स थी और वह हमेशा से ही किसी से नहीं डरता था, मगर फिर भी हर्षद के अचानक आने से उसकी टोन में थोड़ी हैरानी नजर आ रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। माय मिस्टीरियस वाइफ ये स्टोरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर माय मिस्टीरियस वाइफ रियल नाम से है हमारे चैनल पर 2600 मेंबर्स है, यही हमारा रियल चैनल है। जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी लोग।